का श्राप बेटों को कभी लगेगा ही नहीं। और भगवान सुखदेव वन की तरफ भजन करने के लिए जा रहे हैं। पीछे पीछे वेद व्यास जी हा पुत्र करके जा रहे हैं। वृक्षों ने जवाब दिया, व्यास जी आप किसे बेटा मान रही हैं? ये कई बार आपका पिता बन चुका है। और व्यास जी पुनः लौट कर आ गए। इधर वेद व्यास जी लौट कर आए। भगवान सुखदेव बद्री विशाल के क्षेत्रों में जाकर भगवान का भजन करने लगे। सूत जी महाराज कहते कि मेरे गुरुदेव ऐसे प्रव्रजंत संत हैं। अब जो 6 प्रश्न किए ना, अब उनका जवाब दे रहे हैं। गुरु जी की वंदना हो गई, अब जवाब दे रहे हैं उन 6 प्रश्नों का। आइए कथा में प्रवेश करें। पहला प्रश्न क्या था? अभी थोड़ी देर पहले ही सुना था, जीव का कल्याण कैसे हो। भगवान सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि जो जीव चाहता कि मेरा कल्याण हो, उसे भगवान का भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कैसी करनी चाहिए? तो कहा है कि सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्याम पतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान सूत जी कहते हैं कि जो जीव चाहता कि मेरा कल्याण हो, उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब भगवान की भक्ति कैसी है? वैसे तो नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति सुनेंगे अपन कल की कथा में, प्रहलाद जी बताएंगे 9 भक्ति। लेकिन अपन सीधी सीधी बात सुने भाई, अपन तो गांव के सीधे साधे लोग 9 भक्ति याद नहीं रख सकते। तो भक्ति होती 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? कितने प्रकार की होती भक्ति? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? तो बताइए। एक होती है सकाम भक्ति और दूसरी होती है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति वो जिसमें भगवान से मांगा जाता है, और निष्काम भक्ति वो जो दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सवर्णम जना। भगवान देना भी चाहते हैं तो भी भक्त लेना नहीं चाहता है। अब महाराज सकाम भक्ति कैसी होती है आप जानती हैं? हाँ, महाराज देवनारायण की मंदिर में आएंगे, घर से 2 अगरबत्ती और इतनी सी मुट्ठी लेकर आएंगे, और यहां से महाराज इतना लंबा मांग कर चले जाएंगे। मांगते कि नहीं मांगते? नहीं मांगते। हाँ, भगवान के मंदिर जाएंगे, घर से 2 अगरबत्ती लेकर, वो भी तोल वाली, 20 पैसे की 2 अगरबत्ती लेकर गए, और 2 अगरबत्ती ले जाकर भगवान के मंदिर में भी महाराज गाएंगे और आरती गाएंगे। तो क्या गाएंगे? गाते ना, शायद आप भी जाते ही होंगे मंदिर, और मंदिर जाकर गाते ही होंगे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। भगवान के मंदिर गए और जाते ही क्या गाया? सबसे पहले यही गाएंगे, जय जगदीश हरे। ये लाइन गाती सबसे पहले गाएंगे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बाद की बातें बाद में, तुम माता पिता, तुम एक गोचर, तुम करुणा के सागर, ये सब बाद में। सबसे पहले किया तो क्या किया? मांगना किया। और आजकल तो एक परिस्थिति और बन गई है। क्या बनी है? महाराज घर से मंदिर जाएंगे तो महंगी चप्पल पहन के जाएंगे, और मंदिर जाने के बाद तो महाराज चप्पल खोने का भी बड़ा डर रहता है, चोरी होने का डर रहता है ना। तो क्या करेंगे कि महाराज चप्पल को भी ऐसी जगह उतारेंगे कि चप्पल के दर्शन भी हो जाएं और इधर भगवान के दर्शन भी हो जाएं, और बीच में ऐसे एंगल पे खड़े हों कि दोनों के दर्शन एक साथ हो, और फिर हाथ जोड़ के बड़े प्रेम से स्तुति गाते हैं। क्या गाते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाँ, महाराज भगवान से कहेंगे कि तुमेव माता, माँ आप हो, तो चप्पल से कहेंगे कि पिताजी से कम तो आप भी नहीं हो। हाँ? अब बताओ, ऐसी भक्ति करेंगे और फिर आशा रखेंगे कि भगवान हमें दर्शन दे तो क्या देंगे? हाँ? देंगे? अरे क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे। क्यों? देखो जी, भगवान से जाकर आप मांग रहे हो, लेकिन भगवान तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे ना, या भगवान भी मांगते हैं? आप सकाम हैं, लेकिन भगवान तो निष्काम है। और ध्यान से सुनना, आप जिसका संग ज्यादा करोगे, जिसको ज्यादा याद करोगे, उसके जीवन के गुण और अवगुण अपने जीवन में जरूर आ जाएंगे। हाँ, किसी क्रोधी व्यक्ति का संग करो तो आप खुद भी थोड़े दिनों में क्रोधी बन जाओगे। महाराज किसी भक्त का संग करो तो थोड़े दिन में आप में भी भक्ति के गुण आ जाएंगे। अरे भगवान निष्काम है और आप सकाम है, लेकिन निष्काम का संग करते करते एक दिन आप भी निष्कामी बन जाओगे। भगवान देना भी चाहेंगे तो भी देने का मन नहीं होगा। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। महाराज, भक्त के आगे तो भगवान वैकुंठ भी देना चाहें तो भी भगवान से वैकुंठ भी भक्त स्वीकार नहीं करता है। एक दक्षिण भारत में एक संत हुए थे, नाम था रामदास। भगवान राम के बड़े भक्त थे और भगवान राम के सामने जब भी बैठते तो वो एक ही बात कहते। क्या कहते? कि मैं अगर मांगू तुझे, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं अगर मांगू तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे, वो संत जी कहते कि मैं अगर मांगू तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति करता हूं और भक्ति के बदले में कुछ मांगू और आपने वो दे दिया, फिर मैं भक्त कहां रहा? भक्त नहीं, फिर तो मैं मजदूर हो जाऊंगा। मैं प्रेमी नहीं, मजदूर बन जाऊंगा। भक्ति की, आपसे कुछ मांगा, आपने दे दिया, फिर तो महाराज वो मजदूरी हो गई, भक्ति कहां रही? वो तो ये कहती, प्रभु मैं आपको भी मांगू ने तो आप भी भले ही मुझे मत मिलना, आपका मन हो तो मिलना, वरना आप भी मुझे मत मिलना। महाराज, भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा बड़ी ऊपर की है। कहते हैं कि प्रेम की डगर अति सांकरी। महाराज, प्रेम की जो डगर है वो सांकरी है, सकरी है, उसमें हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। एक प्रसंग याद आया, आपको निवेदन कर दूं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण द्वारिका में जब भी सोते तो उनके रोम रोम से राधा 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 नाम सुनाई देता। भगवान की पत्नियां कहती, जी ऐसा क्या है राधा रानी में जो आप जगते समय तो उनको याद करते हैं, लेकिन सोने के बाद ज्यादा याद करते हैं? भगवान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा कि राधा रानी में क्या है। और एक दिन भगवान ने क्या किया, नाटक किया, क्योंकि कन्हैया नाटकबाज तो है। और एक नाटक किया पेट दर्द करने का। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरा इतना भयंकर पेट दर्द कर रहा कि मैं मर जाऊंगा। महाराज, बड़े बड़े विद्यों को बुलाया गया, बड़े बड़े विद्य आए, अपना चूर्ण चटनी जो भी दवाई देनी थी सबने दवाई दी, लेकिन किसी दवाई का असर नहीं हुआ। भगवान को तेरे अब तो और ज्यादा दर्द कर रहा, और ज्यादा दर्द कर रहा। भगवान की पत्नियों ने, सभी विद्यों ने, भगवान के मंत्रियों ने कहा, रे प्रभु अब क्या उपाय किया जाए ताकि आपका पेट दर्द ठीक हो जाए।
भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं क्या बताऊं? तो किसी ने कह दिया महाराज आपका पेट कभी पहले भी ऐसा दुखा क्या? भगवान ने कहा एक बार पहले बचपन में दुखा था। अरे तो महाराज उस समय क्या दवाई की गई? भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस समय भक्तों ने अपने चरणों की धूल मेरे मुख में रख दी थी। भक्त अगर अपने चरणों की धूल मेरे मुख में रख दे तो मेरा पेट दर्द ठीक हो सकता है। महाराज सभी पीछे हट गए। वहां नारद जी भी खड़े थे, भगवान की पत्नियां भी थी, सबने मना कर दिया। अरे अपने चरणों की धूल भगवान को दे तो क्या नरक में जाना है क्या? हाँ? अगर भक्त अपने चरणों की धूल भगवान को दे दे तो बताओ नरक में जाएगा कि नहीं जाएगा? भगवान की पत्नियों से कहा कि आप ही दे दो। भगवान की पत्नियों ने कहा अगर हमने हमारे चरणों की धूल भगवान को दे दी तो महाराज हमारा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा ना, फिर हम नरकगामी हो जाएंगे, हम कैसे जाएंगे स्वर्ग? सबने मना कर दिया। नारद जी से कहा आप बड़े भक्त आप ही दे दो। नारद जी ने कहा ना, अगर मैंने मेरे चरणों की धूल भगवान को दे दी तो महाराज मेरा सारा भक्ति का तत्व ही खत्म हो जाएगा, मैं भी नहीं दूंगा। नारद जी डोलते फिर रहे हैं और डोलते डोलते नारद जी आ गए थे वृंदावन। और महाराज वृंदावन के यहाँ यमुना जी के किनारे गोपियां जल भरकर जा रही थी। नारद जी थोड़े उदास थे। गोपियों ने कहा रे नारद जी कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कह दिया द्वारिका से आ रहा हूं। अरे तो द्वारिका में हमारी कन्हैया कैसे हैं? नारद जी ने कहा बड़ी बुरी हाल है। गोपियों ने महाराज अपने पानी की घघरी को नीचे पटक दिया। कहा क्या हो गया हमारे प्राणधन श्री कृष्ण को? उनको क्या हो गया है? नारद जी ने कहा कि आज उनका पेट दर्द जोर से कर रहा है। अरे तो द्वारिका में तो बड़े बड़े वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनको दिखाओ ने। नारद जी ने कहा सबको दिखा दिया लेकिन कोई दवा असर नहीं कर रही। अरे तो दुनिया में कोई दवा तो होगी, यहाँ है दवा तो, क्या दवा है? नारद जी कहते कि भगवान ने कहा कि कोई भक्त अपने चरणों की धूल मुझे दे दे तो मैं स्वस्थ हो सकता हूँ। महाराज गोपियों ने अपनी चुनरी बिछा दी और यमुना जी के किनारे से महाराज अंजलि भर भर कर इतनी बड़ी गठरी बांध दी यमुना जी की रेत की। कहा नारद जी ये ले जाओ, ये हमारे चरणों की धूल है, ये लेकर जाओ और आज भी कन्हैया को देना और फिर कभी और पेट दर्द करे तो भी देना। नारद जी ने कहा रे गोपियों तुम अपने चरणों की धूल द्वारिकाधीश पर ब्रह्म परमात्मा को दे रही हो, नरक में चली जाओगी। गोपियों ने कहा कि ऐसा स्वर्ग भी किस काम का जिस स्वर्ग में हमारा कन्हैया दुखी हो। हमें वो स्वर्ग नहीं चाहिए, हमारे प्राणधन श्री कृष्ण जहां खुश हो बस हमारे लिए तो वो नरक भी स्वर्ग से बढ़कर है। सज्जनों भक्त तो वो होता है जो भगवान देना भी चाहते हैं, भक्त लेना नहीं चाहते। और ध्यान दे के सुनना, मांगोगे तो घाटे में रहोगे, क्योंकि मांगोगे तो वो मिलेगा जो आपने मांगा है। और आप हम सभी क्या मांग सकते हैं? अरे महाराज दुनिया वाले क्या मांग लेंगे? 10-5 मंजिल का मकान मांग लेंगे, 10-20 करोड़ रुपए मांग लेंगे, 10-5 किलो सोना चांदी मांग लेंगे, इससे ज्यादा मांगेंगे क्या? अरे कोई हो सकता है एक आध देश का प्रधानमंत्री बनना मांग लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मांग सकते ना। लेकिन जब त्रिलोकी का नाथ देता है महाराज, वो अपने सामर्थ्य से देता है, मांगेंगे तो वो मिलेगा जो आपने मांगा है। बिना मांगी तो त्रिलोकी नाथ जब देते हैं, कहते हैं ना कि भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। इसलिए सज्जनों क्यों मांगना? और मांग किससे रही है? भगवान से। किस भगवान से? जो भगवान अपने अंदर बैठा है। हाँ, भगवान के मंदिर जाकर अपन जब मांगते हैं तो भगवान को हंसी आती है। भगवान हंसते कहीं कर लो बात, मैं खुद इसके अंदर बैठा हूं फिर भी ये यहां आकर मांग रहा है। अपनी ही नजर में अपन भगवान को छोटा बना रहे हैं। अरे जो भगवान अपने हृदय में बैठा, क्या उसको पता नहीं कि मुझे क्या चाहिए? मांगा तो उससे जाना चाहिए जिससे पता नहीं हो कि आपको क्या चाहिए। भगवान को तो सब पता है कि आपको क्या चाहिए।
इसलिए हो सके तो निष्काम, और निष्काम नहीं तो सकाम ही करो, लेकिन भक्ति करो तो सही। अब आप कहोगे महाराज भक्ति करें कैसे, मन लगता ही नहीं, तो क्या मन लगेगा क्या? महाराज मन तो कभी लग ही नहीं सकता है। आप ये चाहो कि मन लगे तो भगवान की माला फेरेंगे, मन कभी लगेगा ही नहीं। आप भजन करने लग जाओगे, एक न एक दिन मन जरूर लगेगा। एक बात बताओ, कोई गाड़ी है चल रही है, लेकिन महाराज 10 की स्पीड में चल रही है, ज्यादा स्पीड नहीं है, केवल मात्र 10 की स्पीड में चल रही है। जो गाड़ी 10 की स्पीड में चल रही है, लेकिन एक न एक दिन तो वो अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। अरे भाई देवली जाना है, 10 की स्पीड में चलने वाली गाड़ी आज 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे में नहीं, शाम तक तो पहुंचेगी। लेकिन जो गाड़ी यहाँ घर पे खड़ी है, क्या वो देवली पहुंचेगी 3 दिन में भी? आप भगवान के लिए चलना तो प्रारंभ करो, एक न एक दिन जरूर भगवान मिलेंगे। प्रेम से बोलो। दूसरा प्रश्न का जवाब दे रही हैं। दूसरा प्रश्न क्या था? सार किस में है, किस देवता को पूजे और किस देवता को ना पूजे। भगवान सुखदेव सूत जी महाराज कहते हैं कि यहां जीव को एक पतिव्रता नारी की तरह होना चाहिए। किसकी तरह होना चाहिए? पतिव्रता नारी की तरह। और पतिव्रता नारी कैसी होती है जानती होंगी ना? हाँ, सब जानती हैं। भगवान राम जब वनवास को गए थे, माता जानकी भी उनके साथ गई। चित्रकूट में अत्रि मुनि के आश्रम में मंदाकिनी के किनारे माता अनसुईया ने माता सीता को बड़ा पतिव्रत धर्म का उपदेश किया था। बड़ा सुंदर पतिव्रत धर्म का निरूपण किया माता अनसुईया ने, सती अनसुईया ने। और माता अनसुईया कहती है माता सीता से कि पतिव्रता नारी कौन होती है? तो बताया क्या? एक ही धर्म एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। मन बच काय पति पद प्रेमा, मन बच काय पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। मन सिया राम जय जय रामा, राम सिया सिया राम जय जय रामा, राम सिया सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम सिया राम जय। माता अनसुईया कहती है कि पतिव्रता नारी का क्या धर्म है? तो बताया कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा। पतिव्रता नारी का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। क्या? कि मन बच काय पति पद प्रेमा। अपने मन, वाणी और कर्म से अपने पति के चरणों की सेवा करें। कैसी सेवा? आजकल वाली नहीं, आजकल वाली हो जाती ना किन्हीं किन्हीं की। हाँ, यहाँ तो नहीं। संग विवेकन होहि, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होहि, राम कृपा बिनु सुलभ न सोहि। बिना भगवान की कृपा के आप कथा सुन ही नहीं सकते हैं।
कल आपने सुना होगा ना वो भजन, वो को तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। अगर ठाकुर जी नहीं चाहते हैं, भगवान देव नारायण की कृपा नहीं है ना, तो आपके गांव में तो क्या आपके घर में कथा होते हुए भी आप कथा नहीं सुन पाओगे। सज्जनों, आज आपसे और मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली शायद ही कोई होगा जिनको इस पुरुषोत्तम मास के परम पवित्र पर्व पे और भगवान श्री देव नारायण के श्री चरणों में बैठकर आपको कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है और मुझे मेरी वाणी को पवित्र करने का सौभाग्य मिल रहा है। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करें। कल आप हम सभी भागवत जी की महात्म्य की कथा सुन रहे थे। नारद जी महाराज ने सनत कुमार जी महाराज को माध्यम बनाकर भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लिए सुखताल में गंगा के किनारे बैठकर भागवत जी का आयोजन करवाया और भगवान सनत कुमार जी कह रहे हैं कि ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते। कि जिस मनुष्य ने पूरे जीवन भर पाप किया, पाप करते करते मर गया, मरने के बाद प्रेत बन गया, प्रेत बनने के बाद भी उसके निमित्त भागवत करवा दी जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। और आप हम सबने सुनाई था कल प्रसंग धुंधकारी का कि आत्मदेव जी महाराज के बेटा हुआ धुंधकारी और जिसने महाराज दुनिया के सारे बुरे कर्म की और प्रेत बन गया और गोकर्ण जी महाराज ने उसके निमित्त भागवत करवाई, भागवत सुनाई और उस धुंधकारी का मोक्ष हुआ। कल थोड़ा समय भाव था इसलिए कह नहीं पाए। ये आत्मदेव ब्राह्मण कौन है, ये गोकर्ण कौन है और ये धुंधली कौन है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। ये आत्मदेव ब्राह्मण कोई और नहीं, आप हम सभी जीव ही आत्मदेव ब्राह्मण हैं। और आत्मदेव ब्राह्मण कहां रहता था? तुंगभद्रा नदी के किनारे। किसके किनारे? नदी के किनारे। और महाराज आप हम सब भी उस नदी के किनारे ही रह रही हैं। कौन सी नदी के किनारे? कि आयु रूपी नदी के किनारे। नदी सदा ऊपर से नीचे की ओर बहती है और आप हम सबकी भी उम्र बढ़ रही है कि घट रही है? महाराज लोग तो खुश होते हैं, मैं तो 35 साल का हो गया, जन्मदिन मनाते हैं। आजकल तो फिर ये बीमारी गांव में भी तो आ गई ना, केक वो न जाने क्या क्या होता है, फिर ताली बजा के गाएंगे और वो मोमबत्ती बुझाएंगे। पहले ये बीमारी शहरों में हुआ करती थी लेकिन अब शहरों में कम हो गया। शहरों के लोग तरीके से जन्मदिन मनाने लग गई हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं। लेकिन गांव वाले आजकल, पहले मंदिर जाते थे ना, उन्होंने गांव वालों ने बंद कर दिया, अब वो ऐसा करते हैं। अरे महाराज कोई 50 साल का हो गया, अब आप एक बात बताइए कि कोई 35 साल का हो गया, कोई 50 साल का हो गया है, तो इसमें प्रसन्न होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? लोग प्रसन्न होते हैं कि मैं तो 35 साल का हो गया, मैं 50 साल का हो गया। अरे भाई इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, इसमें तो और दुखी होना चाहिए। क्यों? आपने 35 साल की उम्र बढ़ाई नहीं है, 35 साल अपनी उम्र में से कम कर दिए हैं। हां, उम्र उनकी सार्थक है, आयु उनकी सार्थक है। जो व्यक्ति भगवान के भजन में अपनी उम्र लगा दे, हां आपके ये 7 दिन अगर आप कथा सुनोगे तो आपके ये 7 दिन सच्ची उम्र के और 7 दिन ये सार्थक हैं। वरना सोना पीना खाना उठना बैठना पुत्र उत्पादन करना ये तो महाराज पशु का भी धर्म है, फिर उनमें और अपने में फर्क क्या है?
मैंने कल भी चर्चा की, आज एक बार और बता दूं कि गीता प्रेस के जो प्रधान संपादक थे हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, भाई श्री डायरी लिखते थे, नित्य की डायरी लिखते थे। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। तब किसी ने पूछ लिया उनसे कि भाई जी आपकी उम्र कितनी है। वैसे उम्र और इनकम किसी को बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लिया तो भाई श्री ने कहा कि मेरी उम्र 18 वर्ष है। लोग हंसने लगे, कहा आप कैसी मजाक कर रही हैं, 70 साल की उम्र में आप कह रहे हैं कि 18 साल का है। उन्होंने कहा कि शरीर की उम्र है 70 साल, लेकिन मेरी उम्र तो 18 साल ही है। क्यों? और अब उन्होंने पूरी डायरी में हिसाब लगा रखा था कि रोज के कितने घंटे भजन करता हूं और कितने घंटे भजन करने से 24 घंटे का एक दिन बनता है। और उन्होंने पूरे घंटे का हिसाब लगा रखा था और उन घंटों के हिसाब से उनकी उम्र केवल मात्र 18 वर्ष ही बन रही थी। उन्होंने कहा मैंने मेरे जीवन में केवल 18 वर्ष की ही भजन किया है, तो जी तो मैंने उम्र 18 वर्ष ही है, बाकी को तो ऐसे ही लुटाई है, ऐसे ही खोई है। ये तुंगभद्रा नदी ही आयु रूपी नदी है जो सदा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है। आप हम सोच रहे हैं कि बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है, घट रही है। ये आत्मदेव ब्राह्मण, ये जीव ही आत्मदेव ब्राह्मण, ये कोई और नहीं, ये जीव ही आत्मदेव ब्राह्मण है। अब महाराज ये आत्मदेव ब्राह्मण अगर संत का सहारा लेगा तो इसके घर में क्या होगा? संत ने क्या दिया था कल आत्मदेव ब्राह्मण को? फल दिया था। और उस फल से कौन हुआ? गोकर्ण जी हुए। और यही आत्मदेव ब्राह्मण अगर धुंधली है बुद्धि, बुद्धि का सहारा लेगा तो उसके घर में धुंधकारी जैसा बेटा होगा। इसलिए जितना हो सके संतों के चरणों में बैठिए, शास्त्र की सुनिए, बुद्धि की थोड़ी कम मानिए, क्योंकि बुद्धि तो महाराज मन पल पल में तर्क बदल देती है। ऐसा करने नहीं, थोड़ा ऐसा कर लेने से कुछ नहीं होता, ये तो होता रहता है। और इसी के उपरांत आप हम सबने भागवत जी की मंगलाचरण की कथा सुनी। बड़ा सुंदर मंगलाचरण वेदव्यास जी महाराज ने किया। और जैसे ही मंगलाचरण किया, आप हम सब कल सुबह सुन रहे थे ना कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। और उन 88,000 ऋषि के बीच में सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। और सूत जी महाराज को विराजमान करके इन 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? 6 प्रश्न किए। और ध्यान से सुनिएगा, इन 6 प्रश्नों के जवाब में पूरी भागवत है। कौन कौन से प्रश्न हैं, आइए सुनते हैं। याद रखना इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न कि पुंसाम में काम ततश्रेय तन्न संसितुमर्हसि। महाराज पहला प्रश्न है कि जीव का कल्याण कैसे हो। क्या प्रश्न किया? जीव का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न कि अधसाधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया, कि महाराज इस संसार में सार कहां है। भाई किसको माने और किसकी ना माने, किस देवता को पूजे और किस देवता को ना पूजे। इतने सारे देवता हैं, किस किस देवता को पूजे और किसको ना पूजे, किस शास्त्र की माने और किस शास्त्र की ना माने। तीसरा प्रश्न है देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। तीसरा प्रश्न है हमारा कि भगवान ने देव की वसुदेव के घर जन्म लेकर उनकी क्या सहायता की। चौथा प्रश्न है कि ब्रूहि श्रद्धानानाम लीलया दत्तकला, कि महाराज भगवान ने देवकी वसुदेव के घर जन्म लेकर कौन कौन सी लीला की। ये हमारा चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है कि अधा क्या है हरि धीमन अवतार कथा शुभा, भगवान के अवतार कितने हुए।
ये 5वां प्रश्न है। 1 हुए कि 2 हुए कि 10 हुए कि 24 हुए। और 6वां प्रश्न है हमारा, अंतिम प्रश्न है कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाधुनोपेत धर्मक शरणं गता। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हमारा 6वां प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण के इस धराधाम को छोड़कर जब भगवान गोलोक धाम पधार गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया। ये हो गए 6 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या था? 3 मिनट 9 या जो 3 मिनट में याद नहीं रहा तो 7 दिन पचे याद रहा। पहला प्रश्न क्या था? जीव का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न, सार किसमें है, किसको पूजे किसको ना पूजे, किसको माने किसकी ना माने। तीसरा प्रश्न है, देवकी वसुदेव के घर जन्म लेकर भगवान ने क्या सहायता की उनकी। चौथा प्रश्न है, भगवान ने देवकी वसुदेव के घर जन्म लेकर कौन कौन सी लीला की। पांचवा प्रश्न है, भगवान की कितनी अवतार हुए। और छठवां प्रश्न है कि भगवान के जाने के बाद ये धर्म किसकी शरण में गया। इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज बड़ी प्रसन्न हुए और महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे कि आपके इन 6 प्रश्नों का मैं जवाब दूं, लेकिन उससे पूर्व में मेरे गुरुदेव को प्रणाम कर लूं। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज आपके भी कोई गुरुजी हैं? अरे हम तो आपको ही गुरुजी मान रहे थे। सूत जी ने कहा, वैसे तो मैंने भागवत जी सीखी तो वेदव्यास जी से है, लेकिन मैंने भागवत धर्म भगवान सुखदेव से प्राप्त किया है, इसलिए मैंने भगवान सुखदेव को अपना गुरुदेव माना है। इसलिए मैं मेरे गुरुदेव को प्रणाम कर लूं। और बड़ा सुंदर मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान सुखदेव का वंदन कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सूत जी महाराज कहते हैं कि मेरे गुरुदेव भगवान सुखदेव ऐसे प्रव्रजंत संत हैं जिन्होंने जन्म लिया और प्रथम संस्कार भी नहीं करने दिया और महाराज वन में भजन करने के लिए निकल गए। आपको पता है, भाई लोगों को तो शायद पता नहीं होगा, लेकिन माताओं को तो पता होगा। बालक का जन्म होते ही प्रथम संस्कार कौन सा किया जाता है? अरे बालक का जन्म हो तो सबसे पहले क्या किया जाता है? महाराज माना कि नहीं, वो टाइम पे तो माना कि चाहिए थी ना हो। ठीक है, अरे आपने देखा होगा कि बालक का जन्म हो तो सबसे पहले नाला छेदन किया जाता, नाला काटा जाता है। और ये नाला काटना भी एक शास्त्रोक्त तरीके से एक संस्कार है। जब तक नाला नहीं काटा गया घर में सूतक नहीं लगता है। हाँ, ये शास्त्र का नियम है। अगर बालक का जन्म हो गया लेकिन नाला नहीं काटा गया तो घर में सूतक नहीं लगेगा, और जैसे ही नाला छेदन हो गया घर में सूतक माना जाता है। और यहां भगवान सुखदेव ने अपना नाला छेदन भी नहीं करने दिया, नाला भी नहीं काटने दिया, नाले को पटका कंधे पर, चल पड़ी भजन करने के लिए। शौनकादिक ऋषि ने कहा, महाराज ऐसे प्रव्रजंत संत हो गए भगवान सुखदेव, उनका जन्म कैसे हुआ, आप हमें वो कथा बताओ ना। तो भगवान सुखदेव के जन्म की कथा भागवत जी में नहीं है, ये कौशिकी संहिता में है। भगवान सुखदेव का जन्म कैसे हुआ बताते हैं कि गोलोक में राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराज रहे थे।
राधा रानी ने देखा कि अब कलयुग आने वाला है और कलयुग में धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो। तो राधा रानी के मन में आया कि भागवत जी का प्रचार होगा तो धर्म का प्रचार हो जाएगा। तो कैसे हो? राधा रानी ने मन में विचार किया कि राधा रानी के पास में एक तोता था। तोते को संस्कृत में शुक कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक। राधा रानी ने उस तोते से कहा, सुखदेव तुम धराधाम पर जाओ और मेरी कथाओं का प्रचार प्रसार करो, भागवत धर्म का प्रचार करो। सुखदेव जी ने मना कर दिया, नहीं लाडली जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। राधा रानी ने कहा, अरे भैया तुम मुझे छोड़ के कहां जा रही हो? जब अगर मेरी कथा तुम्हारे पास है तो फिर तुम्हें मैं सदा अपने पास ही खड़ी मिलूंगी। और ध्यान देकर सुनिएगा, भगवान को भी धरती पर जन्म लेना होता है तो मां के गर्भ में आना पड़ता है। भगवान भी अगर धरती पर आना चाहे न तो मां के गर्भ से ही आना पड़ता है। और सुखदेव जी ने भी एक तोती के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया अमरनाथ क्षेत्र में। और इधर भागवत धर्म जो है भगवान शंकर के पास था और भगवान शंकर को तो दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। भगवान शंकर तो समाधि लगाकर बैठे हैं। भगवान नारायण ने मन में विचार किया कि कोई नाटक करे ताकि भागवत धर्म बाहर निकल जाए भगवान भोलेनाथ के मुख से। और एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, भगवान का जो मन है ना उसका नाम है नारद। भगवान के मन का क्या नाम है? नारद। जो काम भगवान को जल्दी बनाना होता है वहां भगवान नारद जी को भेज देते हैं। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। अधिक मास का स्नान कौन कर रहा? अधिक मास कौन ना रही? देखा हाथ खड़ो कर जो। अधिक मास नहीं रहा। पांच लोगों ने हाथ खड़े किए अधिक मास नहाने के लिए। ठीक है, अब आप अधिक मास नहा रहे हैं तो एक टाइम भोजन कर रहे हैं या दोनों टाइम? बिल्कुल नहीं, एक टाइम। अब एक टाइम भी भोजन कर रहे हैं तो उतनी की ताकत तो है जो जय श्री कृष्ण तो बोल सकते ही हैं भाई, इसमें तो क्यों कंजूसी? जो काम भगवान को जल्दी बनाना हो वहां नारद जी को भेज देते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, नारद जी महाराज जहां भी जाते हैं, जिसको भी मिले हैं, जिसे नारद जी मिले भगवान उसे जरूर मिले हैं। ऐसा एक भी उदाहरण आप नहीं बता सकते कि किसी को नारद जी मिले हो और भगवान ना मिले हो। एक भी उदाहरण बता ही नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि जैसा पुजारी वैसे भगवान। प्रहलाद जी के लिए भगवान नरसिंह बता दिए, ध्रुव जी के लिए भगवान चतुर्भुज नारायण बता दिए और हिरण्यकशिपु के लिए बारह नारायण बता दिए। जैसा पुजारी वैसे भगवान, लेकिन जिसे नारद जी मिले उसे भगवान जरूर मिलते हैं। और ध्यान से सुनना, नारद जी का नाम नारद क्यों? नारम ज्ञानम दयति इति नारद, जो ज्ञान प्रदान करे उनका नाम नारद है। या दूसरा अर्थ है नारम ज्ञानम दयति खंडयति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे और ज्ञान प्रकट करे उन्हीं का नाम नारद है। चलो अपन अपनी भाषा में ही समझे, अपनी बोली में। नारद जी का नाम है नारद। क्या नाम है? नारद। जिनकी कोई बात रद्द ना होती हो उनका नाम नारद है। ध्यान से सुनना, जो बात नारद जी ने कह दी भगवान भी काटने की क्षमता नहीं रखते नारद जी की बात को। उनकी बात रद्द होती ही नहीं है। और आजकल किसी को दुनिया में कह के देख लो, देखे नारद। हाँ, हमारा शाम तक छोड़ाने वालों की जो माथे न फूट जाए तो देख लेना। हाँ, आजकल के लोगों को नारद कहते तो बुरा लग जाता है। अब लगना भी चाहिए। क्यों भाई? उन नारद जी की कोई बात रद्द नहीं होती। और आजकल आप हम सब की बात तो महाराज घर में ही रद्द हो जाती है, बाहर तो क्या कहें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और महाराज भगवान ने नारद जी को बुलाया, नारद जी से कहा कि जाकर कैलाश में कुछ ऐसी लीला करो कि भगवान शंकर के मुंह से ये भागवत धर्म बाहर निकल जाए। नारद जी ने कहा करते हैं कुछ। और भगवान नारद जी हाथ में बीणा लेकर हरि गुण गाते हुए कैलाश की तरफ जा रहे हैं।
आइए आप हम सभी भी नारद जी के साथ कैलाश चले। सावन का महीना है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 देव नारायण नारायण बोले शंकर भगवान की जय हो। और महाराज नारद जी कैलाश में पहुंचे। जाकर देखा तो भगवान शंकर समाधि लगाकर बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। नारद जी ने देखा रे भगवान शंकर जब भजन कर रहे हैं तो मैं इनको क्यों परेशान करूं, इनको क्यों डिस्टर्ब करूं। और दूर से ही मन ही मन प्रणाम किया और कैलाश में चले गए, घर में चले गए। भगवान शंकर के घर, अब आप ये बताओ क्या भगवान शंकर के घर था? नहीं था। अरे घर तो सबके हैं। देखो घर किसे कहते हैं? ये ईंट भाटे का 5 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल का बड़ा मकान बना लेना, इसे घर नहीं कहेंगे, इसे मकान कहेंगे। घर किसे कहते हैं? अब मैं ये मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, जो शास्त्र कहते हैं वो बता रहा हूं। घर किसे कहते हैं तो बताया कि गृहिणीम गृहम उच्यते, जहां घर की मालकिन रहती हो, घर को चलाने वाली रहती हो, उसे घर कहते हैं। अब वो हो सकता है 3 मंजिल का मकान हो या खेत की मेड़ पर झोपड़ी बनाकर भी रहते हो, लेकिन जहां घर को चलाने वाली रहती हो उसे घर कहेंगे। और भगवान नारद भगवान शंकर के घर माता पार्वती के पास पहुंचे। अब यहां देखना दोनों की विचित्र स्थिति। माता पार्वती भगवान शंकर को गुरुदेव मानती है,
हाँ, अभी सुनेंगे शाम की कथा में माता पार्वती को भगवान नारद ने ही तो उपदेश किया था। माता पार्वती भगवान नारद को गुरु मानती है और नारद जी महाराज माता पार्वती को माँ, क्योंकि ये तो जगत जननी जगदम्बा पराम्बा माता ही तो है। और जैसे ही नारद जी ने कैलाश में प्रवेश किया, महाराज माता पार्वती नारद जी को प्रणाम करे, नारद जी माता पार्वती को प्रणाम करे और माता पार्वती नारद जी को अरे गुरुदेव प्रणाम, अरे माता जी प्रणाम, अरे गुरु जी प्रणाम। वो उनको गुरु जी प्रणाम, वो उनको माता जी प्रणाम। 5 मिनट तक दोनों प्रणाम ही करते रहे। 5 मिनट बाद माता पार्वती ने आसन लगाया, नारद जी को बिठाया, हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव क्या बात है, आजकल आप नाराज हैं हमसे कि क्यों? माता पार्वती ने कहा कि गुरुदेव आप बड़े दिनों के बाद पधारे हैं, पहले तो समय समय पर दर्शन दे देते थे और अब की बार बड़े दिनों में पधारे हैं, क्या बात है, नाराज हैं क्या? नारद जी ने कहा माँ ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आजकल मैं दुनिया वालों के यहाँ जाता नहीं। क्यों? भगवान नारद कहते हैं माँ दुनिया वाले लोग प्रेम नहीं करते हैं और जहां प्रेम ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। कबीरदास जी महाराज तो कहते हैं कि जिन घट प्रेम न संचरे तीन घट जान मसान, कि जिस घर में प्रेम ना हो वो घर तो शमशान के समान मानना चाहिए। और महाराज जिस घर में प्रेम ना हो वो घर शमशान के बराबर है। माता पार्वती कहती है महाराज दुनिया में सब लोग प्रेम ही करते हैं ना, बिना प्रेम के तो दुनिया चल ही नहीं सकती है। नारद जी कहते हैं मां प्रेम है, लेकिन आजकल सब प्रेम स्वार्थ का है। सुर नर मुनि जन के यह रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम ही नहीं करता। पिता अपने पुत्र से प्रेम करता उसमें स्वार्थ है, पुत्र अपने पिता से प्रेम करता उसमें स्वार्थ है, पत्नी अपनी पति से प्रेम करे उसमें स्वार्थ है, पति अपनी पत्नी से प्रेम करे उसमें स्वार्थ है। सब जगह स्वार्थ ही है। पिता अपने पुत्र से प्रेम इसलिए करता है कि कहीं बुढ़ापे में रोटी ना दे, सेवा ही नहीं करेगा इसलिए प्रेम करो। पुत्र इसलिए प्रेम करता है कहीं पिताजी जमीन जायदाद दूसरे के नाम ना करके चले जाए। मां सब जगह स्वार्थ ही छिपा है। माता पार्वती ने कहा महाराज ये दुनिया में होता होगा, लेकिन मेरे भोलेनाथ तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि पूछो मत। नारद जी ने कहा कितना प्रेम करते हैं? माता पार्वती कहती है कि मेरे भोलेनाथ मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कोई बात बताने लायक भी नहीं हो ना, वो बात भी मुझे बता देते हैं। कैसी बात? माता पार्वती कहती कि कान में जो गुरु मंत्र दिया जाता है वो गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताने चाहिए, लेकिन मेरे भोलेनाथ इतने भोले कि सबसे पहले ही मुझे ही बता दिया। और ध्यान दे के सुनना, कभी भी आपको सपने में भगवान के दर्शन हो, किसी भी देवता के दर्शन हो, ध्यान से सुनना, कभी भी सपने में किसी देवता के दर्शन हो वो सपने की बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। लेकिन माता पार्वती कहती है कि भोलेनाथ तो मुझे सबसे पहले बता देते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा इतना प्रेम कि हाँ। नारद जी ने कहा तो मां फिर वो बताया होगा ना कि क्या, कि भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है, खोपड़ियों की माला है, वो किसके मुंड है? माता पार्वती ने कहा नहीं ये तो मुझे पता नहीं। नारद जी ने कहा तो फिर खाक प्रेम करते हैं क्या? जिस माला को 24 घंटे भगवान शंकर गले में लटका कर घूमते हैं, अब वो मुंड किसके हैं वही आपको पता नहीं है, तो फिर खाक प्रेम है? माता पार्वती ने कहा कोई बात नहीं, आज ही आने दो, नबी पूछ लूंगी। नारद जी ने कहा ठीक है माँ चलूं, क्योंकि अपना काम तो हो गया ना। और महाराज नारद जी उठकर जाने लगे। जिधर भोले बाबा तपस्या कर रहे थे समाधि लगाकर, भोले बाबा को प्रणाम किया और भोले बाबा को प्रणाम करके कहा महाराज माता जी याद कर रही है। भोले बाबा ने आंखें खोल कर देखा कि तुम जाकर आए हो तो जरूर याद करेगी। हाँ
कोई न कोई गड़बड़ करके आए हो। भोले बाबा ने देखा रे वो गड़बड़ कोई लंबी हो, पहले ही चलकर देख लेना चाहिए। और महाराज भगवान शंकर कैलाश में पधारे और आकर माता पार्वती को देखा। कर लेती ने, आपकी इधर नहीं करती होगी, हमारे उधर कर लेती है। भगवान शंकर ने कहा रे देवी क्या बात है? अरे देवी बता तो सही हुआ क्या? हाँ प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भाई आप सामने बैठे हो इसलिए थोड़ी आपकी सुविधा का ध्यान रख रहा हूं, वरना ये कथा मुझे आप लोगों को ना सुनाकर देवनारायण को ही सुनानी है और उनको मैं जो सुनाना चाहूंगा वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन आप लोग बैठे हैं, मैं विचार कर रहा हूं भी चलो आप लोग आए हैं, इतना समय व्यस्ततम समय में भी आप यहाँ आकर बैठे हैं, तो ऐसी कथा हो जो आपको समझ में आ जाए। और फिर आपको बातें ही करनी है तो फिर कोई बात नहीं, कह दो कि ठीक है थाकत जमजू थे करो और माँ का जमजू में कह रहा। हाँ माँ का गाँव में और माँ का ही करार थे, मानी चुप करा दिया नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा हाथ जोड़ के नहीं बोलेंगे। सत्य कह रहा हूं, आज ये विचार ही नहीं था कि भगवान सुखदेव के जन्म की कथा कहेंगे, क्योंकि कथा प्रसंग बड़ा लंबा। मैंने सोचा आज तो आगे बढ़ेंगे, ये पिछली बार आए थे लेकिन सोचा 8 साल पहले कह के गए, क्या पता याद रही नहीं रही होगी, वापिस कह दें। बुरा मत मानना, लेकिन थोड़ा सा साथ दीजिए, क्योंकि व्यासपीठ का कनेक्शन जब श्रोताओं से नहीं जुड़ेगा ना तब तक कथा का आनंद नहीं आ सकता। फिर तो वो टाइम पास करना हो जाता। मुझे भी शाम का समय पूरा करना बस वही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। बात न करनी, जय श्री कृष्ण तो बोलना। महाराज माता पार्वती ने कहा कि भला हो मेरे गुरुदेव नारद जी का जो मेरी आंखें खोल गई, वरना आप तो बड़ी कपटी। भोले बाबा ने कहा देवी थोड़ी ज्यादा ही खोल गई, बता तो सही बात क्या है। पार्वती जी ने कहा महाराज पहले तो ये बताओ कि आपके गले में जो ये मुंडों की माला है ये किसके मुंड है, आपने बताया कभी? भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी तूने पूछा नहीं इसलिए मैंने नहीं बताया, आज तूने पूछ लिया तो बता देता हूं। ये मेरे गले में जो मुंडों की माला वो तेरी ही मुंड है, तेरी खोपड़ियां। मतलब भगवान शंकर कहते रे देवी तुम इस धरती पर बार बार जन्म लेती हो लीला करने के लिए और बार बार शरीर को छोड़ती हो, और जब जन्म लेकर शरीर को त्यागती हो मैं तेरे उस शरीर के मुंड को मेरी गले में धारण कर लेता हूं ताकि तेरे उस शरीर की याद बनी रहे। माता पार्वती ने गिनकर देखा तो 100 से भी ज्यादा। कहा महाराज मैंने इतने जन्म ले लिए कि हाँ। पार्वती जी ने कहा ठीक है आप इतने बड़े सते हैं जो मेरी मुंडों की माला आपने पहन रखी है। महाराज मैं भी तो सती हूं, आपके गले में 100 मुंड हैं तो कम से कम 2-5 मुंड तो मेरे गले में भी होने चाहिए ना, 2-4 खोपड़ियां तो मेरे गले में भी होनी चाहिए। भोले बाबा ने कहा क्यों? पार्वती जी ने कहा कि अरे 100 जन्म मैंने ले लिए तो कम से कम 2-5 जन्म तो आपने भी लिए होंगे। भोलेनाथ ने कहा मैंने तो जन्म लिया तब से मरा ही नहीं। पार्वती जी ने कह दिया फिर आप कपटी नहीं, आप तो महाकपटी हैं। अरे महाराज आपकी पत्नी 100 बार मर गई और आप एक भी बार नहीं मरे। ऐसी कौन सी चिक्की का आटा खा लिया आपने, ऐसी कौन सी दवा खाई है? भगवान शंकर कहते हैं ये सब अमर कथा का प्रताप है। मैंने अमर कथा सुनी है और माता पार्वती ने तो जिद कर ली कि अब मुझे अमर कथा सुननी है। ध्यान देके सुनिएगा, ये तो भला हो परीक्षित महाराज का जो ये भागवत को अपने लिए सुलभ कर दी, वरना महाराज हर किसी के लिए भागवत सुलभ थी ही नहीं। अनाधिकारी को कथा कही नहीं जा सकती, जो भागवत के अधिकारी है ही नहीं उसको कथा नहीं कही जा सकती है। माता पार्वती ने जिद कर ली कि मुझे अमर कथा सुननी है। और ध्यान देके सुनना, दुनिया में 3 ही तो हट है, बाल हट, राज हट और तीसरे की चर्चा अपन 26 तारीख को शाम को 5 बजे बाद करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ अभी 6 दिन और मुझे यहाँ रुकना है। हाँ खड्डे आज ही कर लिया, महाराज चेंज करो दे दो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज माता पार्वती ने जिद कर ली कि मुझे अमर कथा सुननी है
और मेरे भोले बाबा कैलाश से माता पार्वती को अमरनाथ क्षेत्र में लेकर गए और अमरनाथ क्षेत्र में जाकर 3 ताली बजाई और आदेश दिया कि यहां जितने भी जीव हैं वो सब जीव चले जाएं। भगवान शंकर का आदेश पाकर प्राय सभी जीव चले गए। लेकिन आपने भी थोड़ी देर पहले सुना ने, उस तोती के गर्भ से जो अंडे के रूप में सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, वो अंडा वहीं पड़ा। अब आप एक बात बताओ, अंडे में जीव होता कि नहीं होता है? अंडे में जीव होता भी है और नहीं भी होता है। महाराज पक्षी का भी जन्म 2 बार होता है। पक्षी का जन्म 2 बार होता है, उसको भी द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण का जन्म भी 2 बार होता है, ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। और दांतों का जन्म भी 2 बार होता है, इसलिए दांतों को भी द्विज कहा जाता है। द्विज मतलब 2 बार जन्मे, वो द्विज है। पक्षी भी 2 बार जन्म लेता है, एक अंडे के रूप में और एक अंडा पकने के बाद में पक्षी के रूप में। ब्राह्मण का भी 2 जन्म होते हैं, एक मां के गर्भ से और दूसरा संस्कार के द्वारा, यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार होने के बाद दूसरा जन्म होता है। दांत भी 2 बार जन्म लेते हैं, दूध के दांत जाते मजबूत वाले आते हैं। प्रेम से बोलो। महाराज प्राय सभी जीव चले गए, लेकिन वो अंडा पड़ा रहा। भगवान शंकर विराज गए, माता पार्वती को सामने बिठा लिया और अमर कथा कहने का मन बनाया। भगवान शंकर ने कहा, रे देवी, मेरी समाधि भाषा है, मैं आंख बंद करके कथा कहता हूं। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां आंख बंद करके कथा कहूं तो क्या पता चलेगा कि कथा सुन रही हैं कि नींद निकाल रही हैं? हाँ, यहां तो महाराज घूंघट में नींद निकाले वो भी पता चल जाती है, लेकिन आंख बंद करके कथा कहीं तो क्या पता चलेगी? भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं समाधि भाषा में कथा कहूंगा, आंख बंद करके कथा कहूंगा, मुझे क्या पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो? तो क्या करें कि एक नियम लगाते हैं, मैं कथा कहूं, तुम बीच बीच में हर ये नमः, हर ये नमः। पुराने जमाने में हुंकार देते थे ना ऐसे लोग, कोई अभी भी करते ना, कोई कहानी कहता तो वो कहते हैं बीच बीच में ऐसे करते हैं ना, तुम बीच बीच में हुंकार देना। और महाराज भगवान शंकर कथा कर रही हैं और माता पार्वती बीच बीच में हुंकार दे रही है, हरे नमः, हरे नमः। इधर महाराज अमर कथा के प्रभाव से उस तोती के गर्भ से जो अंडा प्रकट हुआ, उस अंडे में से जीव का प्रादुर्भाव हो गया। और वो अंडे से जो जीव का प्रादुर्भाव हुआ, वो जीव भी, वो पक्षी भी फुदक फुदक कर खेलने लग गया। पीछे बैठकर फुदक फुदक कर खेल रहा है और अमर कथा सुन रहा है। भगवान शंकर अमर कथा कहते जा रही हैं। अपने जैसे नहीं 4 घंटे कथा होती ना, वहां दिन रात कथा हो रही थी। भगवान शंकर दिन रात कथा कह रहे थे, माता पार्वती सुन रही थी। और कथा कहते कहते 7वें दिन की कथा, 11वें स्कंद की कथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे थे। नव योगेश्वर संवाद की कथा, बड़ी गूढ़ कथा, अध्यात्म की कथा माता पार्वती को समझ में नहीं आई। और समझ में नहीं आई सो नींद आ गई। जहां कथा समझ में नहीं आई ना तो नींद आ जाती है। और माता पार्वती को जैसे ही नींद लगी, हुंकार छूट गई। पीछे बैठे बैठे सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि अगर हुंकार छूट गई तो मेरी कथा बीच में अधूरी रह जाएगी। और आपने देखा होगा, तोता जैसा सुनता है वैसा ही बोलने लग जाता है, बोलता है ना। महाराज सुखदेव जी 7 दिन से हरिये नमः ही तो सुन रहे थे। और जैसे ही माता पार्वती की नींद लगी और इधर से सुखदेव जी बोलने लगे, हरिये नमः, हरिये नमः। और भगवान भोलेनाथ ने कथा को पूर्ण किया और अंतिम श्लोक गाया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम। और जैसे ही ये श्लोक गाकर जोर से जयकार लगवाई, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और जैसे ही जयकार लगाई, माता पार्वती हड़बड़ाकर उठी, कहा, अरे प्रभु, वो उद्धव जी से भगवान क्या कह रहे थे? भोले बाबा ने कहा, देवी तुम तो 11वें स्कंद की कथा में बैठी हो, मैंने तो 12 स्कंदों की कथा पूरी कर दी। पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज बुरा मत मानना, लेकिन मुझे नींद लग गई। भोले बाबा ने कहा, तुझे नींद लग गई थी तो इतनी देर ये हुंकार कौन दे रहा था, ये हरिये नमः कौन बोल रहा था?
और भगवान भोले बाबा ने पीछे मुड़कर देखा तो महाराज एक तोती का बच्चा फुदक फुदक कर खेल रहा है। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने हाथ में त्रिशूल उठा ली और त्रिशूल उठाकर उस तोते के बच्चे को मारने के लिए दौड़े। महाराज वो तोते का बच्चा अमरनाथ क्षेत्र से बद्री विशाल की तरफ दौड़ रहा है। आगे आगे तोते का बच्चा, पीछे पीछे भगवान शंकर। और जैसे ही अमरनाथ क्षेत्र से महाराज वो तोते का बच्चा उड़ता उड़ता आया बद्रीनाथ क्षेत्र में, और बद्री विशाल क्षेत्र में वेदव्यास जी का आश्रम, और वेदव्यास जी के आश्रम में माता पिंगला देवी बैठी है। और वेदव्यास जी की पत्नी माता पिंगला का मन हुआ मुंह खोलने, जैसे उबासी आई होगी या जम्भाई आई हो, कुछ भी ऐसा हुआ हो। और जैसे ही माता पिंगला ने मुंह खोला, वो तोते का बच्चा मुंह से सीधा गर्भ में चला गया। भगवान शंकर बार त्रिशूल लेकर खड़े हैं, बड़ी देर से खड़े हैं, क्योंकि भाई पराये घर में कैसे जाएं, क्योंकि कोई पुरुष है नहीं। भगवान वेदव्यास जी बाहर गए हैं तो अंदर कैसे जाऊं, इसलिए बाहर खड़े हैं त्रिशूल लेकर। वेदव्यास जी पधारे, भोले बाबा को देखा। ओहो भोले बाबा, आप यहाँ पधारो न अंदर। भोले बाबा ने कहा फालतू की बात मत करो, तुम्हारे घर में मेरा एक चोर घुस गया, बाहर निकालो। वेदव्यास जी को हंसी आ गई। कहा गुरुजी, प्रभु पहले तो ये बताओ आपके पास चुराने की है क्या जो चुराए? आपके पास एक डमरू है जो मदारी रखता है, एक त्रिशूल है जो शिकारी रखता है, और एक सांप है गले में जो सपेरा रखता है। क्या चुराए? शिव जी ने कहा तुम्हें क्या मतलब है, फालतू की बात मत करो, तुम उसे बाहर निकालो। व्यास जी ने कहा महाराज आप बताओ तो सही, उसने चुराया क्या है ताकि पहचान लूं कि यही चोर है। भगवान शंकर ने कहा कि उसने मेरी अमर कथा चुरा ली है, उसे बाहर निकालो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार ही दूंगा मैं। व्यास जी महाराज को बड़ी हंसी आई, मुंह पे लगा के दुपट्टा जोर से हंसे। कहा भोले बाबा आज ऐसा लगता भांग डबल चढ़ाली दिखती है। क्यों? अरे महाराज, जिसने अमर कथा सुन ली, अमर कथा सुनकर तो वो अमर हो गया है, फिर आप उसको मारने की गलती कैसे कर रहे हैं? भोले बाबा ने कहा ओहो ये तो मैं भी भूल गया था भाई, अमर कथा सुन के तो वो अमर ही हो गया है, फिर उसे मार कैसे सकता हूं? भोले बाबा अपने कैलाश में पधार गए और इधर भगवान सुखदेव माता पिंगला के गर्भ में 9 मास पूर्ण कर रहे हैं। 9 महीने बीत गए, 12 महीने बीत गए, और यहां तक कि 12 वर्ष बीत गए। भगवान सुखदेव माता पिंगला के गर्भ में 12 वर्षों से भजन कर रहे हैं। माता पिंगला ने वेदव्यास जी से कहा महाराज बालक तो जन्म लेने का नाम ही नहीं ले रहा है, और अंदर से नारायण नारायण नाम की ध्वनि आती है। व्यास जी ने कहा भी कनेक्शन करते, और महाराज कांटेक्ट करके बात की। कहा बेटा बाहर आओ न, तुम्हारी माँ को कष्ट होता है। सुखदेव जी ने कहा पिताजी बाहर नहीं आना, अगर बाहर आऊंगा न तो भगवान की माया पकड़ लेगी, और माँ के गर्भ में कोई चिंता नहीं, मैंने तो मेरे माँ के गर्भ को ही आश्रम बना लिया और यहीं बैठकर भजन करना है। वेदव्यास जी ने कह दिया बेटा मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, भगवान की माया तुझे नहीं पकड़ेगी। सुखदेव जी ने कहा पिताजी माफ करना, लेकिन ये बात आपकी मैं नहीं मान सकता। क्यों? कि खुद आप भगवान की माया में फंसे हुए हो, आप खुद भगवान की माया में फंसे हो, और आप कह रहे कि मुझे माया नहीं पकड़ेगी। खुद नारायण आकर कहे तो मानूं। और वेदव्यास जी ने भगवान नारायण का आह्वान किया, और भगवान नारायण माता पिंगला के गर्भ में प्रवेश करके सुखदेव जी को आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं पकड़ेगी। और जैसे ही भगवान ने आश्वासन दिया, सुखदेव जी महाराज का जन्म हो जाता है, और महाराज धराधाम पर चरण रखते ही भगवान सुखदेव 16 वर्षीय 16 वर्ष के ऋषि कुमार बन जाते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही महाराज नाला भी नहीं काटने दिया, नाले को पटका कंधे पर, चल पड़े भजन के लिए। माता पिंगला ने कहा रे बेटा ये क्या कर रहा है, कम से कम एक बार मेरी गोदी में तो बैठ।
मेरी गोदी में बैठकर एक बार कम से कम मेरा दूध तो पीकर चला जा, फिर बाद में भले ही वजन करने चला जाना, लेकिन कम से कम एक बार तो मेरा दूध पी ले। भगवान सुखदेव कहते हैं मां, भगवान सुखदेव कहते हैं मां, अगर आज मैं तेरी गोदी में बैठकर आज मैंने तेरा एक बार दूध पी लिया तो तेरे उस दूध का ऋण चुकाने में मेरी पूरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन मां मैं तेरे दूध का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। ध्यान देखिए, सुनिएगा सज्जनों, आजकल लोग पढ़े लिखे ज्यादा हो गए ना, पढ़े लिखे या तो गलती करेंगे नहीं, और पढ़े लिखे लोग गलती करते हैं फिर छोटी मोटी गलती नहीं बड़ी वाली गलती करते हैं। जिन माता पिता का ऋण आप हम सभी अपनी जीती जी शरीर की चमड़ी उतरवा दें, चमड़ी निकलवा कर उस चमड़ी के जूते बना दें और वो जूते बनाकर माता पिता को पहना दें, फिर भी माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते। लेकिन आजकल के लोग, हाँ तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, अगर कुछ कहो न तो ये बात आती थे मां के लिए थे मां की बात करी हुई थी, ये तो उनसे पूछो कि उन्होंने क्या किया है। सजनों, एक बार कोई एक भाई था, जन्म हुआ, पिताजी चल बसे, घर में गरीबी, मां विधवा हो गई है, बच्चे का जन्म हो चुका है और विधवा है, बेचारी लोगों के घरों में बर्तन माज माज के एक एक पैसे की कमाई कर करके अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बेटा पढ़ गया लिख गया, नौकरी लग गया। जब नौकरी लग गया तो उसने देखा कि मैं अब ये तो बूढ़ी और गांव के विचारों की, मैं तो पढ़ा लिखा हूं ना, मेरे स्टेटस की नहीं है, ये नहीं रह सकता मैं इसके साथ। एक दिन मां से कहा, मां मैं अब तेरे साथ नहीं रहूंगा। हाँ ठीक है, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तूने जो मेरे लिए किया है वो बता देना, मैं तुझे सब चुका कर चला जाऊंगा। मां ने कहा, बेटा मैं कैसे बताऊं मैंने तेरे लिए क्या किया है, तेरे क्या ऋण है मेरे तेरे ऊपर। अच्छा कोई बात नहीं, एक दिन में याद नहीं आता तो 5 दिन का टाइम है, 5 दिन में सोचकर बता देना। सर्दी का समय, रात को भाई सोया बिस्तर पे, रात को 9 बजे नींद आई, 9:30 बजे मां जगी और महाराज एक पानी का लोटा, जल का लोटा लिया और जहां वो सो रहा था ना उसके पास डाल दिया। बिस्तर गीला हो गया, अरे बिस्तर गीला हो गया, थोड़ा इधर खिसक के सो गया। 10:30 बजे नींद लगी और 11 बजे फिर मां उठी और एक लोटा पानी और लेकर गई और फिर बिस्तर पे डाल दिया। अरे बिस्तर फिर गीला हो गया, थोड़ा और आगे खिसक के सो गया। इधर रात के 12 बजे मां पानी का लोटा लेकर जैसे ही जाने लगी, भाई की नींद खुल गई। कारी मां ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है? अरे मां तू मुझे सोने भी नहीं दे रही है आराम से, सर्दी का समय और बार बार बिस्तर गीला कर रही है। मां ने कहा, बेटा हो गया परेशान, बेटा अभी एक रात भी पूरी नहीं निकली, वो भी आधी रात निकली है, उसमें भी तू परेशान हो गया है। तो तूने तो 5 साल तक बिस्तर गीले किए थे और तुझे सोके में सुलाती थी और मैं गीले में सोती थी। तू मेरा ऋण चुकाकर जाना चाहता था ना बेटा, 5 साल तक मैं गीले में सोती थी। बेटे को आभास हो गया, मां के चरणों में गिर पड़ा, कहा मां मेरे से गलती हो गई, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। इसी प्रकार भगवान सुखदेव ने भी कह दिया कि मां अगर आज मैंने तेरा एक बार दूध पी लिया तो मैं तेरा ऋण नहीं चुका पाऊंगा। माता पिंगला ने क्रोध में भरकर कह दिया, बेटा मैं कह रही हूं एक बार मेरी गोद में बैठकर मेरा स्तनपान करके चले जाओ, वरना। भगवान सुखदेव ने कहा, वरना क्या होगा? माता पिंगला ने कहा, श्राप दे दूंगी। क्या करूंगी? श्राप दे दूंगी। भगवान सुखदेव ने कहा, मां आप मुझे श्राप दो, उससे पहले मैं एक वरदान दे दूं। और क्या वरदान दिया?
कि माँ आज के बाद में बेटों को माँ का श्राप लगेगा ही नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, माँ का श्राप कभी बेटों को लगेगा ही नहीं। कभी कभी हो जाती है ना गुस्सा, तो कहते थी थाने काड़ो न खाई होगी, हाँ ते है जितरा जी गया कि थाने मन क्या भी नहीं ले गया कि था कठिन नहीं तो माँ को उठिन खेवे अटे थोड़ी खेवे खेवे हाँ। चंदन साबुन तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। की चाटी आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। भैया जगत है रेस्टोरेंट, ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा तेरा तंबू टेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं तेरा है, जगत वो अंत समय में उड़ जाएगा वो, अंत समय में उड़ जाएगा तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। और कहा है कि इस मौत से कोई बच ही नहीं पाया, चाहे कोई भी हो। कौन तो बताया, राष्ट्रपति और कर्नल जर्नल चाहे सुपरिटेंडेंट, राष्ट्रपति और कर्नल जर्नल चाहे सुपरिटेंडेंट, राष्ट्रपति चाहे जर्नल कर्नल चाहे रहे, काल सभी को खा जाएगा, ये काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो साइजेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट।
से मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली के, हरिद्वार या मथुरा काशी घूमो दिल्ली के। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली के। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली के। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली के। डरे भैया घूमो दिल्ली के। नाम अरे मन में राम प्रभु का राखो, मन में राम प्रभु का राखो। धोती पहनो पेंट जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। ओ तेल चमेली चंदन साबुन तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। तो कहा है कि इन सब से बचना है तो क्या करें, तो बताया इसका भी उपाय क्या करना चाहिए। साधु संत की संगत कर ले ये सच्ची गुर में, ओ साधु पुरुष की संगत कर ले ये सच्ची गुर में। साधु संत की संगत कर ले ये सच्ची गुर में। डरे भैया ये सच्ची गुर में, डरे भैया ये सच्ची गुर में। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से। मत होना एब्सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। ओ तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन जाग लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, 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 जगत में कोई नहीं परमानेंट। महाराज इस जगत में कोई परमानेंट है क्या? हाँ? अरे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। महाराज यहाँ से जो आया है सबको जाना ही है। अब जाने में फर्क हो सकता है, एक सिंहासन पर बैठकर चला जाता है और एक यमराज के दूतों की जंजीरों में बंद कर चला जाता है। शंकर कौन है और माता पार्वती कौन है, तो ध्यान दे के सुनना। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं मानस जी के मंगलाचरण में,
कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्तमीश्वरम्। महाराज भगवान शंकर और माता पार्वती कौन है? तो बताया कि भगवान शंकर विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। थोड़ा विशेष ध्यान देके सुनना, बड़ा अच्छा अर्थ समझ में आएगा। भगवान शंकर है विश्वास और माता पार्वती है श्रद्धा। और सुनना, बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं हो सकता। जब तक आपकी इस व्यासपीठ पर श्रद्धा नहीं है ना, तो इस व्यासपीठ से कही हुई बातों पर आपको विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात, अगर विश्वास नहीं है तो श्रद्धा भी नहीं होगी। श्रद्धा होगी तो विश्वास होगा और विश्वास होगा तो श्रद्धा होगी। ये एक दूसरे की पूरक है, दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। जब श्रद्धा दक्ष के यज्ञ में जल गई तो सब विश्वास को भटकना पड़ा था। भगवान शंकर भटकते फिरे थे और उसी श्रद्धा को विश्वास ने त्याग दिया तो श्रद्धा को जाकर यज्ञ में जलना पड़ा था। भगवान शंकर ने अकेले भेजा, वरना भगवान शंकर माता पार्वती को कभी अकेले भेजे थे क्या? कभी अकेले नहीं भेजे थे। लेकिन आज भोलेनाथ ने, विश्वास ने श्रद्धा को त्यागा तो श्रद्धा को जलना पड़ गया। और जब श्रद्धा जल गई तो विश्वास को भटकना पड़ गया। जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है और जहां विश्वास है वहीं श्रद्धा हुई। अब आगे